अच्छा, आप कह रहे हैं प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता। अरे उसने जान तक आपके लिए दे दी है और आप कहते हैं मुझसे प्यार नहीं करता। आज की बात, जब शैतान और हालात आपको बोले प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता, तेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा है, आपने कैसे जवाब देना है? ए शैतान, तू झूठा है। मेरा परमेश्वर मुझसे सदा प्रेम करता आया है, इसलिए उसने मुझ पे दया की कि जब मैं पापी था तो वो मेरे लिए मरा, मुझे पापों से छुड़ाया और आज मैं स्वर्ग राज्य का अधिकारी हूं। मुझे मेरे पापों से क्षमा किया। अब ये मत सोचना प्रभु ये हीलिंग कर सकता है, ये नहीं कर सकता, परमेश्वर से ये काम हो सकता है पर ये नहीं हो सकता। कहता वो सब कुछ क्यों ना देगा जिसने अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया तेरे लिए, अपने प्रेम की खातिर। वो उसी प्रेम के कारण तुझे सब कुछ क्यों ना देगा, पर वो पिता का रोल पूरा करने के लिए तैयार है। क्या तू बेटे का रोल पूरा करने के लिए तैयार है? आज क्या आप तैयार है बेटे का रोल पूरा करने के लिए? हालेलुया। आज मैं आपको जो वचन बताने जा रहा हूं कि परमेश्वर आपसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं, परमेश्वर का आपके लिए प्रति प्रेम कितना है, और आप जानोगे कि आपका परमेश्वर के प्रति प्रेम कितना है। जब भी आप इस वचन को सुनो, आपने दो ही चीजों पर मनन करना है। ओके, आपने दो ही बातों पर मनन करना है, परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है और आप परमेश्वर से कितना लव करते हो। इसी बात पर निर्भर है कि परमेश्वर आज कौन सा बड़ा काम आपकी लाइफ में करने जा रहे हैं। हालेलुया। आपको पता उसके प्रेम में कोई घटी नहीं है। जिससे आप प्रेम करते हो उसे आप सब कुछ देते हो। आप उसे बोल दो तेरे लिए तो मैं जान तक देने के लिए तैयार हूं, और आप तो कई वक्त जोश में आके बोलते हो, पर पिता ने कहा मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूं, देख तेरे लिए जान तक देने के लिए तैयार ही नहीं, मैंने तेरे लिए जान दे चुका हूं। हालेलुया। और वो इतना आपसे प्रेम करता है। और शैतान क्या करता है, वो आपकी लाइफ में हालातों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा आपके मन में ये साबित करना चाहता है आपको कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता। अगर प्रभु तुझसे प्रेम करता तो तू बीमार क्यों है, तेरी मैरिज क्यों नहीं हो रही, तू इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा, तू पाप में से छूट क्यों नहीं पा रहा, तेरी गरीबी क्यों नहीं दूर हो रही, तू सेवा भी करता है तेरी गवाही क्यों नहीं बनती। अगर प्रभु तुझसे प्यार करता तो तेरी लाइफ में कमी कुछ हो क्यों नहीं रहा। और शैतान आपके मन में ऐसे जब डालता है, आज एक सिस्टर गवाही दे रही थी, मैंने कहा ये प्रभु के ये आज का टॉपिक का हिस्सा है। वो कह रही थी मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, उसका प्रेम बहुत बड़ा है, परमेश्वर आपसे प्रेम बड़ा है। आप कभी भी दुखों तकलीफों में ये मत सोचो कि प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करता। कितनों ने सुना है गवाही में? सच में यही है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। और प्रॉब्लम क्या है, जब आप भूल जाते हैं वो आपसे कितना प्रेम करता है, आप उसे मनन नहीं करते। मैं आपको क्या सिखाया, जिस बात का आपको भेद मिल गया वो बात आपकी जिंदगी में पूरी हो जाती है। आज आपको भेद मिलने जा रहा है कि वो आपसे कितना प्रेम करता है। और देखना, जब उसके प्रेम को आप मनन करने जा रहे हो, रेवलेशन लेने जा रहे हो, आप देखेंगे उसकी प्रेम की आशीषों की वर्षा होती हुई आपकी लाइफ में। आप देखने वाले हो परमेश्वर आपसे कितना, आप सोचोगे ओए मेरे जैसा तो कोई ब्लेस्ड व्यक्ति है ही नहीं जिसके पास इतना अच्छा प्रेम करने वाला पिता हो। हालेलुया। प्रॉब्लम ये, आज तक आपने प्रेम को जाना नहीं है, क्योंकि शैतान ने आपके मन में ठान बताया हुआ है कि वो तुझसे प्रेम नहीं करता। अगर तू प्रेम करता तो तेरी ये प्रॉब्लम हल होनी चाहिए थी। अगर वो प्रेम करता तो तेरा वीजा लगना चाहिए था। अगर वो प्रेम करता तो तेरा मिसकैरेज क्यों हुआ। अगर वो तुझसे प्रेम करता तो तेरे बैंड क्यों नहीं आए। अगर वो तुझसे प्रेम करता है तो तू नशे से क्यों नहीं छूट रहा है, तू गरीबी से क्यों आजाद नहीं हो रहा है, तुझे अन्य भाषा क्यों नहीं मिल रही, तू पवित्र आत्मा से क्यों नहीं भर रहा है। और बार बार वो आपके साथ कभी कभी ऐसा करता है। कितनों के साथ ऐसा हुआ है, मैंने तो फील किया अपनी लाइफ में ऐसा। पर जब मैंने इस चीज को सीख लिया था अपनी लाइफ में कि वो मुझसे कितना प्रेम करता है, उस बात के बाद शैतान मुझे कभी भी आगे बढ़ने से रोक ना पाया। मैं बढ़ता ही जा रहा हूं और बिना स्टॉप के। हालेलुया। आज का वचन मेरा बिलीव है कि आप उसके लव को जान पाओगे। आपको एक छोटा सा शब्द बोलना है,
पवित्र आत्मा मेरी मदद करें वचन को समझने के लिए। बोलो ओके, पवित्र आत्मा का कब्जा आपके जीवनों में हो, इस वचन को आप समझ सको यीशु नाम में। ओके, इफिसियों उसका 2 अध्याय उसकी 4 और 5। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, सबसे पहले वो दया का धनी है। धनी व्यक्ति बोलते हैं ना, अमीर व्यक्ति। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति ये है, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर। तो वो किसका है? दया का वो धनी उसे बोलते हैं, दया का धनी, मतलब दया करने में सबसे ज्यादा अमीर। जो दया का धनी है, उसने अपने बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हम सबसे प्रेम किया, अपने बड़े प्रेम के कारण, छोटे प्रेम के बड़े प्रेम के कारण। उसे नोट करते जाना, जिसमें मैं रुक रहा हूं, भेद बता रहा हूं आपको। दया का धनी, बड़ा प्रेम, उसकी उसे लाइन करते जाओ। अगर आप बाइबल को खोलते हो, नहीं तो अपनी कॉपी पर उन पॉइंट्स को लिखो, घर जाके बाइबल को, इन वचनों को पढ़ना। उस बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ। सबसे पहला नंबर 1 प्रेम, कि जब हम, आप कहते प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करता, मैं मनन करो अपनी लाइफ पर। जब आप अपराधों में गिरे हुए थे, पापों के नीचे थे, दुष्ट आत्मा के कब्जे के नीचे, उस संसार के ईश्वर, उस गूंगी मूर्तियों के चलाए आप चलते थे जैसा वो आपको चलाना चाहती थी। बेविचार थे, नशे में थे, गालियां निकालते थे, गंदगी में थे, गंदी निगाहों से अपनी फैमिली को ही देखते थे, अपनी ब्रदर सिस्टर्स को देखते थे। तो इतनी गंदगी में जब आप भरे हुए थे, तो जब आप मसीह में आए, उसने अपने साथ, आप अपने बपतिस्मा लिया, पानी में गए, अपने साथ उसने जब पानी में से बाहर निकले, अपने साथ जिलाया, और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। आपने कोई भक्ति नहीं की पाप से छूटने के लिए, उसने ही आपके ऊपर कृपा की कि आपके पाप से वो आपको छुड़ाकर अपना बेटा बना ले। हालेलुया। तो यह के प्रेम, ये एक प्रेम कम है क्या? भूल गए इस प्रेम को? आपको केवल अपना वीजा याद आ रहा है, अपना बेबी दिख रहा है, यह नहीं दिख रहा जो उसने आपके ऊपर किया है, जो जब आप मसीह में आए हो। मैं जब देखता हूं कि मैं कैसे एक कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, कैसे मैं पाप की गंदगी में था, कैसे मैं शर्मिंदगी में था, लोगों के सामने आने के योग नहीं था। जब मेरी पढ़ाई छूट गई थी, जब मेरे स्कूल में चांटा पड़ा और मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, शर्मिंदगी में था, फैमिली का कैसे सामना करूं, दोस्तों का कैसे सामना करूं। कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगा रहा हूं, मेरे फ्रेंड आगे निकल के जा रहे हैं बाइक के ऊपर, अब मेरी क्या लाइफ है, और मैं शर्मिंदगी में हूं। मुझे देख ना ले, शीशा साफ करते, लोगों को पानी देते, पोछा लगाते, और मैं जल्दी जल्दी से वो बाहर का एरिया करके अंदर शर्मा के अंदर चला जाता था। एक शर्म के नीचे, शर्मिंदगी के नीचे जी रहा था। और अब जब यीशु ने मुझ पे दया की, मैंने भक्ति करके उसे खोज नहीं लिया, उसने देखा मेरा बेटा दुख में है, पाप के नीचे, शर्मिंदगी के नीचे, निराशा के नीचे है। उसने अपने दासों को भेजा, और मैंने पहली बार जब वचन सुना, जैसे आप सुन रहे कई लोग, पहली बार कितने लोग आए हैं? हाथ उठाओ। पहली बार जो आए हैं और चर्च में पहली बार, ओके, आपका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। जो मेरे साथ हुआ पहली बार चर्च जाने में, वो आपके साथ होने जा रहा है। सुन लो क्या होने जा रहा है, सुन लो क्या होने जा रहा है। तो जब मैं गया, तो मेरी लाइफ को मैंने जाना कि यीशु मसीह कोई धर्म या जात को नहीं, जीवन को बदलते हैं। और उसके बाद मैंने चर्च जाना शुरू किया, तो मैंने क्या देखा, उसने मुझे सब मेरे पापों से छुड़ा दिया, मेरी शर्मिंदगी से मुझे आजाद कर दिया, मेरी शर्म से मुझे आजाद किया, मेरी शर्म को अपने ऊपर ले लिया, मेरी शर्मिंदगी को अपने ऊपर ले लिया, मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया, और क्रूस पर जान दे दी। और बताया कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया, जो कोई इस पर विश्वास करे कभी नाश ना होगा, सदा की जिंदगी वो पाएगा। बहुत कुछ पीछे से जनरेशन कर्स थे जो पीछा कर रहे होते हैं, बीमारियां, एलर्जियां, श्राप्स पीछे से पीछा कर रहे होते हैं, गरीबी, फेलियर, नशे उनके नीचे था। और मेरी भी लाइफ वही होती, मेरी भी लाइफ वही होती। हालेलुया। जो पीछे से चले आता है सब कुछ नशों में होता। पर क्या हुआ, मैंने जब परमेश्वर के ऊपर बिलीव किया, तो मेरे डीएनए चेंज हुआ। अब मैं परमेश्वर से पैदा हो चुका हूं। वो शारीरिक चीजें मेरे ऊपर लागू नहीं होती जो शरीर के द्वारा मैं पैदा हुआ हूं यीशु नाम में। हालेलुया। अब क्या हुआ, परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। तो ये क्या है, उसने अपने बड़े प्रेम के अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ। आप आराम से पापों में थे, उसने कृपा के द्वारा आपका उद्धार किया। क्या ये प्रेम नहीं है? उसने आपके लिए जान दे दी, क्या ये प्रेम नहीं है? आगे वचन को पढ़ेंगे स्पीड के साथ।
इफिसियां 1:7 में लिखा है, उसको मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा। क्या मिला हमें यीशु के लहू के द्वारा? उसने जान दी, लहू बहाया, सिर में कांटों वाला ताज, दाढ़ी को पूटा गया, ऐसे नोचा गया, मुंह पर थूका गया, हाथों पर किल ठोक दिए गए, जिंदा है, हाथ पर किल ठोके गए, पैरों पर ऐसे पैर पर पैर रख के किल ठोक दिया गया, आर पार हो गया, लक्कड़ में जला गया, और यहां पर मारा नेजा पसली में, और उसने हमारे लिए जान दे दी कि कोड़े खाए। अरे वो इतना प्रेम करता है, अगर उसने केवल आपको स्वर्ग देना होता, जब पापों से माफी देनी होती, वो ऐसे ही नॉर्मल मौत भी मर सकता था क्रूस पर, ठीक है, सीधा, लेकिन उसने भयानक दर्द को सहा, सीधा क्रूस पर जान दे सकता था, पर उसने 39 उसके कोड़े पड़े, उसने कोड़े खाए कि जब आप परमेश्वर पर आए, केवल आपको पापों से मुक्ति नहीं, आपको दुखों और बीमारियों से भी चंगाई मिले, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो जाएं। नहीं तो वो ऐसे ही जान दे देता अगर वो आपसे प्यार करता। आज प्रभु भोज ले रहे हैं, हम उसके मांस और लहू को याद कर रहे हैं, मांस और लहू को प्रभु के मेरे स्मरण में ये किया करो। जब तुम प्रभु भोज लो, मतलब न्यू रेवलेशन, मेरे प्यार को याद करो। जब तुम प्रभु भोज लो, मेरे लव को याद करो। और आज आप प्रभु भोज में उसके लव को याद कर रहे हो, और उसने हमारे लिए कोड़े खाए कि हम चंगे हो जाएं। कि जब कोई बीमार व्यक्ति यीशु के पास आए, क्यों चंगे होते चर्चा के लोग? क्योंकि यीशु ने कोड़े खाए हैं। एक एक कोड़ा बढ़ता था, 10-10 ग्राम मांस बाहर आता था, ब्लड बाहर आता था, हड्डियां दिखनी शुरू हो चुकी थी। बाइबल में लिखा है जैसे जमीन पर हल ऐसे फेरा जाता है, पाड़ी जाती जमीन, ऐसे ऐसे उसका शरीर पाड़ा गया था। वो ब्लेड थे, ऐसे हुक्कें थी जो ऐसे पड़ती थी और ऐसे मांस बाहर लेकर आती थी। क्यों खाया? कि जब आप बिलीव करें यीशु ने सब दुख मेरे लिए सहा है, क्रिश्चियनों के लिए कि नहीं, किसी जात किसी धर्म के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। लिखा है परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, पुत्र कुर्बान कर दिया। कोई क्रिश्चियन जाए, एक धर्म, एक जात, एक पिंड, एक नगर, एक शहर, अमेरिका के लिए नहीं लिखा, पूरे जगत से प्यार किया। और जब आपने एक नए व्यक्ति चर्च में आता है और ये जान जाता है कि ये कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं हो रही, यहां पर परमेश्वर ने पूरी दुनिया के लिए जान दी है और यीशु ने मेरे लिए दुख उठाया। अगर आपने ये बिलीव कर लिया, मान लिया यीशु ने मेरे लिए दुख उठाया कि मैं चंगा हो जाऊं, चर्च आके मैं विश्वास करता हूं प्रभु तूने मेरे लिए दुख सहा, तुरंत आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, या खत्म होनी शुरू हो जाएगी यीशु नाम में। लिखे अर्थात छुटकारा, अर्थात पापों की क्षमा परमेश्वर के उस अनुग्रह के धन से अनुसार हमें मिला। हमें छुटकारा मिला, शत्रु से छुटकारा, पाप से छुटकारा, और क्या हुआ? हमें अपराधों की क्षमा मिली। हमें यीशु मसीह के में आके हमें सच्ची शांति मिली, हमें सच्चा लव मिला। कोई प्रेम करने वाला नहीं था। अब लाइफ में चाहे जितने दुख मर्जी हो, पिता है जिसके पास हम रोते हुए जा सकते हैं। हाँ, ऐसा प्रेम मिल चुका है। कोई शांति नहीं थी। अब लाइफ में कोई चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, पर लाइफ में शांति है, पीस है, आनंद है। और जो प्रभु आनंद देता, कोई संसार की चीज नहीं आपको दे सकती। तो हमें छुटकारा मिला, पापों की क्षमा मिली, और आप कहते प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता, मेरा ये काम नहीं हो रहा है। हालेलुया। आगे वचन पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। वो अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। कैसे पता चले कोई आपसे प्रेम करता है? प्रेम सबूत चाहता है। कोई आपको बोले मैं तुझसे बड़ा प्रेम करता हूं, आप कहेंगे प्रेम सबूत चाहता है। प्रेम सबूत चाहता है। आप कभी अपनी वाइफ को घूमने के लिए लेके नहीं आए गए, कभी आपने कोई गिफ्ट नहीं किया, कभी आपने कोई उसे कुछ खाने को नहीं दिया, कभी आपने उसे प्यार नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, और आप मुंह से बोलें सुबह उठ के काम ऑफिस में निकल जाएं और रात को थक के आगे ऑफिस में सो जाएं और वाइफ को पूछे ना और आप कहें मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, आई लव यू जानू, और क्या होगा? वो कहती थी प्रेम कर्मों के बिना मुर्दा है तेरा। पर परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई सबूत के साथ इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तो मसीह हमारे लिए मर गया, तो मसीह हमारे लिए मर गया। इससे बड़ा प्रेम कौन हो सकता है? कोई अपने मित्रों के लिए जान दे। हालेलुया। हम उसके मित्र हैं और उसने हमारे लिए जान दे दी। हालेलुया। इससे बड़ा प्रेम कौन है? धर्मी के लिए तो हर कोई दे देगा जान,
बाइबल ने कहा इससे बड़ा प्रेम कौन है कि हम पापियों के लिए, मतलब एक तो आपका कोई दुश्मन हो, हमने ही परमेश्वर को सताया, क्रूस पर चढ़ा दिया, उसे दुख दिया, और वो हमारे लिए जान दे रहा है। धर्मी के लिए कोई भी दे सकता है, हाँ पति मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तेरे लिए जान तक दे सकता, हाँ क्योंकि आप उससे प्यार करते हो, कुछ भी कर सकते हो। पर जो आपको सता रहा है, दुश्मन है, या कोई आपको तंग कर रहा है, हाँ दुश्मन तो नहीं बोल सकते, जो आपको दुख दे रहा है, इंसान पाप कर करके पवित्र आत्मा को शोकित कर रहा है, आप उसके लिए जान दे रहे हो। समझ आ रही है? आप उसके लिए जान दे रहे हो। फील करके देखो, आपका दोस्त है कोई, आपको पता चला मेरा जो दिखने में तो दोस्त है पर मेरी पीठ के पीछे ये काम कर रहा है, सोचो आप उसके लिए जान दे दोगे? सोच भी नहीं सकते। 4 छित्तर दोगे आप उसे, पर जान तो सोच भी नहीं सकते हो आप। हां, पर यीशु देता है, ये लव है उसका, तारीफ करो। वो हमारे लिए मरा जब हम पापी ही थे, जब हम धर्मी नहीं थे, जब हम पापी थे, मसीह में आने से पहले शारीरिक अभिलाषाओं के नीचे थे। कितना आप पाप में गिरे, प्रभु ने फिर से उठाया। अगला वचन पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। ये बाइबल में लिखे हुए वचन है। आप आयत निकाल सकते हैं, यूहन्ना 3:16। अगर आप नए आए हैं, पढ़ो इसे बाइबल में। ये मेरी बातें नहीं है, अगर मेरी बातें होती तो आप चंगे होकर यहां पर गवाहियां ना देते। ये परमेश्वर की वचन है, इसीलिए आप ठीक होके चंगे होके यहां पर आते हो। हालेलुया। तो ये परमेश्वर ने प्रेम किया कि इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया। जो कोई इस पर विश्वास करे कि यीशु मेरा प्रभु है, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में रखा गया, जी उठा, यीशु जिंदा परमेश्वर है, वो अनंत जीवन पाए। देखो उसका प्रेम कि मौत भी आपके ऊपर राज्य नहीं कर सकती, मौत भी आपको ना मार सकती। आप शरीर में तो मर जाएंगे पर अनंत काल के लिए सदा तक जिएंगे। कोई आपको स्वर्ग जाने से रोक ना सकेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। क्या यह प्रेम नहीं है कि उसने आपके लिए स्वर्ग का रास्ता खोल दिया? पढ़ेंगे जल्दी आगे। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। अगला ब्लेसिंग, ये मैं आपको प्रेम के पॉइंट बता रहा हूं। अगली ब्लेसिंग, पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाएं। संतान समझ रहे हो ना, बेटा। हम उसके बेटे बेटियां कहलाएं। आपको पता है परमेश्वर ने हम इंसान को, सारी दुनिया को बनाया परमेश्वर ने, शब्द से बुलाया, मुंह बोला, काम हो गया। पर आपको और मुझे, इंसान को, मिट्टी से खुद अपने हाथों से गूंदा और बनाया और अपनी आत्मा हमारे अंदर डाली है। हालेलुया। अपने सम्मान बनाया है। हम परमेश्वर जैसे, तो कितने कीमती हो आप कीमती हो कि हम उसके संतान कहलाएं। देखो संतान कहलाएं, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। अगला वचन, हम उसकी संतान कहलाएं। ये एक ब्लेसिंग है कि हम उसके बेटे कहलाएं। इसलिए संसार हमें नहीं जानता क्योंकि अगर उसने हमारे बाप को नहीं जाना, परमेश्वर को नहीं जाना, क्रूस पर चढ़ा दिया, इसलिए संसार हमें भी। इसलिए संसार में लोग आपको दुख देते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं जब आप मसीह में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके पिता को ही नहीं जाना, जिसकी आप संतान है, राजों का राजा, प्रभु का प्रभु, डॉक्टरों का डॉक्टर, वकीलों का वकील और जजों का भी जज। उसने उस बाप को नहीं जाना, इसलिए वो आपको आम समझ रहे हैं। पर जब प्रभु आपको ब्लेस करेगा आड़े और खड़े रहने के बाद, वो जान जाएंगे कि आपका पिता कौन है। वो जान जाएंगे आपका पिता कौन है। हालेलुया। कि वो आप उसकी संतान है, बेटा। समझ रहे हो? जिस दिन आपने इस बात पर मनन कर लिया, संतान मतलब जो पिता का वो मेरा है, मैं अधिकारी हूं, परमेश्वर का सब कुछ है दुनिया में और मैं उसका बेटा हूं, मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं। संतान आपने यह खो दिया था। पहले मां बाप ने, प्रभु ने बनाया आदम और हवा को, उन्होंने पाप किया, आज्ञा तोड़ी, परमेश्वर की उपस्थिति हट गई, शैतान ने उन पर कब्जा कर लिया, लगाम डाली। जिधर कह रहा है चल मूर्ति पूजा कर, चल कर रहा है, चल व्यभिचार कर रहा है, चल लड़ाई कर, कत्ल कर, इंसान कर रहा है। कब्जे के नीचे थे हम। बेटे कहलाने के अब योग नहीं थे, पाप किया था। पर परमेश्वर ने हमारे पाप को दूर करके फिर से हमें गले लगा लिया, अपना बेटा बना लिया। हालेलुया। हम उसकी संतान है। ये लव नहीं है, ये प्यार नहीं है कि आज आप उसके बेटे बेटियां हो। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ ना होंगे, क्या कुछ होंगे। अभी तो ये मैंने प्रकट किया वेद में कि आप उसकी संतान है। सोचो अगर संतान है तो कल क्या कुछ ना आप होंगे यीशु के नाम में।
ये वचन बता रहा है, मैं नहीं। कहता अभी तक तो ये प्रकट नहीं हुआ क्या कुछ ना होंगे हम, इतना तो बता दिया कि हम उसकी संतान हैं। स्वर्ग में प्रकट होगा कि आप उसकी क्या कुछ ना होंगे। हालेलुया। इस पृथ्वी पर भी प्रकट होगा कि आप क्या कुछ ना होंगे अगर आप अड़े और खड़े रहेंगे यीशु नाम में। अभी यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ ना होंगे, परंतु इतना जानते हैं कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसको वैसा देखेंगे जैसा वह है। पर कहते इतना पता, जब वो प्रकट होगा हम उसके समान होंगे। इसका मतलब जो परमेश्वर में वो आप में है ताकत, आप उसके समान होंगे। और क्या कहता है कि हम उसको वैसा देखेंगे जैसा वह है। आज तो आप स्पर्श को महसूस कर रहे हो, प्रभु ने मुझे छुआ, वो दर्शन में आनंद हुआ, पवित्र आत्मा से भर गया। एक टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि अब संतान हो, आप रूप और रूप उसे देखोगे परमेश्वर को। इन्हीं आंखों से, खुली आंखों से, अब तो धुंधला देख रहे हो, खुली आंखों से आप परमेश्वर को देखेंगे। क्या ये ब्लेसिंग नहीं है? क्या ये उसका लव नहीं है? हालेलुया। आगे देखेंगे वचन को। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। अब जो कोई परमेश्वर पर आशा रखता है, ओके, ये तो पिता का प्रेम हो गया। आपका क्या रोल है इसमें? जो कोई ये आशा रखता है कि हां मैं उसकी संतान हूं और मैं वारिस भी होऊंगा, जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा, तो वो आशा, जो कोई ये आशा रखता है वे अपने को वैसे ही, जो इन पुत्र बनने की, पुत्र की आशीष लेने की आशा रखता है। समझ रहे हो कि मैं पुत्र हूं, आपा जी ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਵਜ਼ੀਫਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈਵਾਂਗੇ। कोई हक ਨੂੰ रोक सकता हो ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ? नहीं रोक सकता। इसी तरह अगर आप परमेश्वर की संतान है तो आपके कुछ हक हैं, अधिकार हैं, अथॉरिटी हैं। शैतान पर अथॉरिटी, ब्लेसिंग पर अधिकार, हीलिंग पर अधिकार, शांति, वो सब चीजें आपके अथॉरिटी है। और आप वैसा ही पवित्र करता है जो ये आशा रखता है कि मैं उसकी संतान हूं। पिता मेरे जीवन में करे है, पिता तो मेरा डैडी या कुछ करता क्यों नहीं? कहता जो आशा रखता है कि मैं उसकी जीवन में डैडी का रोल पूरा करूं, वो अपने आप अपनी संतान होने का रोल पूरा करे। संतान होने का रोल मतलब वे अपने को वैसा पवित्र करता है जैसे डैडी है, जैसे अब्बा पिता है, वे अपने को वैसा पवित्र करता है। अब समझ लो पिता के प्रेम में कमी नहीं है। आपका जो रोल है मैं आपको बताता हूं क्या करना है आपने। पिता तो आपसे प्रेम करता है, सब कुछ देना चाहता है, तो हमें उस परमेश्वर की उस महिमा को पाने के लिए कितनी मेहनत, बाइबल में कहा उस अनंत जीवन को पाने के लिए कितनी मेहनत, जो मुक्त कभी मुरझाने का नहीं, लिखेगा जो जैसा काम करेगा वैसा प्रतिफल देगा, मैं उसके सिर पर मुक्त रखूंगा। दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, पर इनाम उसी को मिलता है जो जय पाएगा। हालेलुया। जो जीतता है। हालेलुया। तो आपको उस स्वर्गीय मुक्त परमेश्वर से आशीष पाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, पर आप ढीले होकर चल रहे हो। अपने ढीले हाथों को स्थिर करो, बाइबल में क्या खड़ा करो। तो अब एक शारीरिक पिता की भी बात करो, बच्चे की। शारीरिक बच्चे को पता है, अगर एक दो बच्चे हैं, बाप के 3 बच्चे हैं, कहते ना इकलौता बच्चा है तो इनू ही मिलना सारा कुछ, वो तो टेंशन फ्री होकर जी रहा, मैनू ही मिलना। पर अगर वो भी गलती करेगा उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा। पर इन 2-3 को पता है, अगर आप बापू एक कोई बार बार गल बोलदा, ओए बेटा जे आ काम ना किया घरों कढ़ देना, कितनी अथॉरिटी ਉਹਦੇ ਕੋਲ। और एक बच्चे को पता है बाप के नीचे रहना है इस चीज के लिए कि मैं उसकी जायदाद का हकदार बन सकूं। समझ रहे हो? पर आप उस आत्मिक पिता, स्वर्गीय पिता के सामने, या आप अपने स्पिरिचुअल फादर के सामने कैसे रहते हो, या अपने आत्मिक पिता के पास, के स्वर्गीय पिता के पास कैसे रहते हो कि हां कि मैं उसके सामने ऐसा जीऊं बेटा बन के कि वो मुझे प्रसन्न होके, आज्ञाकारी बन के मुझे मेरी जायदाद, मेरे अधिकार, मेरी अथॉरिटी, मेरी आशीष मुझ पर दे। कितने समझ पा रहे इस बात को? संसारिक बच्चे हम कोशिश करते हैं कि हां अच्छा मुझे अपना हिस्सा पाना है तो मुझे अच्छा एक बच्चा बाप का आज्ञाकारी, पढ़ा लिखा है, सब कुछ, एक नशों में चला गया, बाप ने उसे बेदखल कर दिया, पर इसको सब हिस्सा दे दिया। समझ रहे हो आप? तो इसीलिए वो उस आशीष को पाने के लिए बाप को कुछ करता है। हम बाइबल में भी स्टोरी देखते हैं, साहब की, याकूब की स्टोरी देखते हो, आप कोई भी स्टोरी पढ़ोगे, उन्होंने आशीष पाने के लिए अपने क्या है बाप को खुश करते थे, खाने के द्वारा, भेंटों के द्वारा, बलिदान के द्वारा। तो यही चीज समझ लो, अगर आप चाहते हैं
वो पिता का रोल आपकी लाइफ में पूरा करे, तो पुत्र के रोल को, फर्ज को जो आपका बनता है उसे पूरा करो। वो आपका क्या फर्ज है मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओके, आगे देखते। सबसे वो कहता है, अगला वचन निकाले। सबसे उसने क्या कहा इस वचन में कि जो अपने, वो आपको वैसा ही पवित्र करे जैसा पवित्र है। आप कह रहे प्रभु तू क्यों नहीं मैनू दे रहे, तू मैनू प्रेम नहीं करता। प्रभु कहता मैं पवित्र हाँ, तुम ही पवित्र हो जा, क्योंकि मेरी आशीष पवित्र व्यक्ति उत्ते ही ठहर सकती है। समझ रहे हो, मेरी आशीष पवित्र व्यक्ति उत्ते ठहर सकती है। अगर तू पाप दे विच रहा आऊगा तो सी 5 दिन बाद शत्रु छीन लेगा, क्योंकि पाप जिथे आंदा उत्ते शैतान एंट्री कर सकता, तेरी आशीष नू छीन सकता है। अगला वचन, ओके, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, और जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है ना उसको जाना है। जो कोई पिता में बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो पाप करता है उसने ना तो उसे देखा ना उसे जाना है। जो लोग पहली बार चर्च में आए हैं, अगर आप कोई पाप कर रहे हो ना, कोई भी किसी भी तरह का पाप कर रहे हो, तो ना तो आपने अब तक परमेश्वर को जाना है, ना ही तो आपने समझा है। आप व्यर्थ ही अज्ञानता में भक्ति कर रहे हो, क्योंकि बाइबल बताती है जो कुछ उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें रहता है। परमेश्वर पवित्र है तो परमेश्वर का बीज उसमें रहता है, जब वो पवित्र आत्मा पाता है, और वो पाप नहीं करता। तो इसीलिए वह अपने आप को वैसा पवित्र करता है और वह पाप नहीं कर सकता। और ना उसको ना तो उसने देखा है ना उसे जाना है जो पाप करता है। इसलिए अगर आपके ऊपर पाप राज्य करता है तो आज तक आपने ना तो देखा ना जाना, तो आपको जरूरत है सच्चे परमेश्वर को देखने की और जानने की। हालेलुया। जब आप पाप से छूट गए, इसका मतलब परमेश्वर आप में आ चुके हैं। ये सबूत है इस बात का। कैसे जानेंगे आपने रब को पा लिया, परमेश्वर को पा लिया है? कैसे कि आप कह सकते हो? ये नहीं कि आपका वीजा लग गया आपने रब को पा लिया, आपका मैरिज हो गया आपने रब को पा लिया, आपके बेबी बॉय बेबी गर्ल हो गया, कंप्लीट फैमिली, आपने रब को पाया। नो, जब आपका जीवन पवित्र हो गया, इसका मतलब है आपने परमेश्वर को पा लिया। और यीशु मसीह के अलावा कोई आपको पवित्र नहीं कर सकता, क्योंकि वही पापियों के लिए मरा है और वही आपके पापों को क्षमा करके आपको पवित्र कर सकता है। हालेलुया। आगे वचन को देखेंगे। ओके, वह अपने आप को पवित्र करता है, और जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से। अगर आपसे पाप होता है, इसका मतलब आप एक शैतान के दुष्ट आत्मा के कब्जे के नीचे हो। आप किसी के अथॉरिटी, किसी के कब्जे के नीचे हो, एक शैतानी आत्मा के कब्जे के नीचे। व्यभिचार की आत्मा, नशा कराने वाली आत्मा, बीमार करने वाली आत्मा, गाली निकालने वाली आत्मा, चुगली करवाने वाली आत्मा, गुस्सा कराने वाली आत्मा, जो एक स्पिरिट्स है, जो आदत नहीं बोलते हम चर्च में आके, इसे हम इसे दुष्ट आत्मा के काम बोलते हैं। और जब चर्च में आते हैं, आपके ऊपर हाथ रखा जाता है, पवित्र हाथ, तो वो पाप की आत्मा आपको छोड़ के चले जाती है यीशु के नाम में। हालेलुया। और जो पाप करता है वह शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। शैतान आरंभ से पाप करता आया है, और जो पाप करता है वह शैतान की ओर से। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ दुनिया में कि शैतान के कामों को नाश करें। और जब आप चर्च में आते हो, आपको यहां पर दिखेंगे चर्च शैतान के काम नाश होते हैं लोगों की जिंदगी में यीशु के नाम में। देखा, वो टेस्टमनी सुनेंगे कुछ समय के बाद, सारे लोग कैंसर में मर गए, पर ये चर्च में आई, शैतान का काम, जो जनरेशन पीढ़ियों का श्राप टूट गया, हाथ रख के टूट गया श्राप। अब ये बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट नॉर्मल, सब कैंसर जा चुका है, नॉर्मल लाइफ। समझ रहे हो? यीशु इसीलिए आए कि शैतान के कामों को नाश करे। जो शैतान ने बोया उसे उखाड़े। चोर चुराने के लिए आता है, शैतान नाश करने के लिए आता है। यीशु कहता है मैं इसलिए आया हूं तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। अगला वचन देखेंगे। उस दिन यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। अगला वचन, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। कहता है हे सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। मत डर, परमेश्वर कहता है मैं तुझसे इतना प्रेम करता है, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु अपने प्रेम का वायदा आपके साथ करता है कि मैं आपको छुड़ाऊंगा। उस दिन यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सिय्योन की बेट, सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। अगला वचन, ओके, परंतु भजन संहिता में लिखा है, परंतु प्रभु दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है और विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। वो दयालु है, वो कृपालु है, वो विलंब से क्रोध करने वाला, उसकी दया कभी खत्म ना होने वाली है। दयालु कृपालु किसे बोलते हैं? विलंब से क्रोध करने वाला। सोचो, मसीह में आके भी, जब मसीह से पहले भी आप इतने पाप करते हो, आप कहते प्रभु तू मैनू की दिता। अगर प्रभु भी आपके साथ ऐसी बात करना शुरू करे, बाइबल में लिखा है पाप की सजा दुख बीमारी मौत है।
अगर प्रभु आपको एक एक पाप का रोज सजा देनी शुरू कर दे, वो भूल जाए कि मैं दयालु हूं, कृपालु हूं, क्रोध करने में धीमा हूं, दया सदा की है, तो आपका क्या बनेगा? आपने लड़की को गलत देखी, आपका पैर का एक्सीडेंट हो जाए, आपने गंदी मूवी देख ली, आपकी आंख में दिखना बंद हो जाए, आपने किसी को गालियां दी, आपके पेट में रसौली हो जाए, आपने किसी से मार पिटाई की, बातों से दुख दिया, बेइज्जती की और आपकी किडनियां खराब हो जाए, अगर वो एक एक पाप के आपको सजा दे। मैंने कहा बिलीवर्स लोग फील करके देखो, जब आप मसीह में होकर भी पाप में गिर चुके थे 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए, आपको लगता नहीं था अब कुछ दोबारा मैं उठ पाऊंगा, क्या उसने फिर भी उठाया ना आपको? इससे बड़ा और प्रेम क्या है? वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है। विलंब से क्रोध, कितना वो धीमा है आपके ऊपर क्रोध करने में। आप रोज इतनी गलतियां कर रहे हैं और रोज आपको सजा दे, रात को सोएं और सुबह आपके अंग ना काम करें, तो क्या बनेगा आपका? अरे वो इसे तो बोलते प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, इसे तो बोलते वो आपसे प्रेम करता है। जब आप पाप में गिर चुके, आपको लगता ही नहीं था मैं अब उठ पाऊंगा, पर वो आपको फिर से माफ करके खड़ा करता है, और ऐसा खड़ा करता है कि बुला देता है आप कहां गिरे थे और कैसे चले थे पहले। हालेलुया, ये तो उसका प्रेम है। वो दयालु बनूंगी, उसकी दया, एक वचन में, तेरी दया कम ना होगी, नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढांके मेरी गलतियां, रखे मुझे अपनी पंखों के तले। हालेलुया, हर आंधी में, हर तूफान में, वो आपको हर आंधी अपने तूफान में, अगला वचन निकालेंगे, वो आपको अपने पंखों के नीचे रखता है। इससे बड़ा प्रेम और क्या हो सकता है? इससे बड़ा प्रेम और क्या हो सकता है कि वो आपको अपने पंखों के नीचे रखता है। कहता है, हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो स्वर्ग में ना कोई पृथ्वी पर कोई परमेश्वर है, और जो तेरे दास अपने सारे मन से अपने आप को तेरे सन्मुख जानकर चलते हैं। दासों के ऊपर ग्रेस पता क्यों होती है? इतनी ज्यादा अनॉइंटिंग होती है, ब्लेसिंग्स होती है। कहता है, जो तेरे दास, ये भेद ले लो, जो तेरे दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। नोट करना इस ब्लेसिंग वचन को, करुणा करता रहता है। जो तेरे दास तेरे सन्मुख लगातार चलते हैं, तुझे उपस्थित जान के, मतलब दास की लाइफ क्या है? बस प्रभु को प्रसन्न करना, उनका एक ही लक्ष्य होता है। पास्टर का जो भी सेवा करता है, प्रभु को लाइफ समर्पित कर चुका चेला है, बस प्रभु को खुश करना है, दिन रात इसी में ध्यान देता है कि मैंने परमेश्वर को प्रसन्न करना है, प्रार्थना में जाना, रोजे रखने हैं, भलाई करनी है, बोना है, मैंने मरना है अपने आप के लिए, प्रभु को खुश करना है, पवित्र जीवन जीना है। वो सारी जिंदगी इसी में ध्यान रहता है। इसीलिए प्रभु की करुणा, कहता है मैं और अपनी वाचा पूरी करता हूं उसके साथ, अपने वायदे, पिता होने के वायदे उसके साथ, बच्चे के साथ पूरे करता हूं, और वाचा का मतलब, और अपनी करुणा करता रहता हूं, करुणा करता रहता हूं। कृपा, ग्रेस होती रहती, होती रहती, होती रहती। अगर वो गिरे भी, प्रभु कहता है मैं उसे उठाऊंगा, कृपा मेरी उसके ऊपर कभी खत्म ना होगी। हालेलुया, कृपा होती रहेगी। इसका एक ही सीक्रेट है, कहता है जो अपने सारे मन से प्रभु के सन्मुख जानकर चलते, पूरे मन से प्रभु के सन्मुख जान के चलो, कोई दुख बीमारी आपके डेरे के निकट ना आएगी यीशु के नाम में। और आपके ऊपर करुणा केवल बचाएगा ही नहीं, अपनी करुणा और दया आपके ऊपर करता रहेगा। आपको आशीष, ब्लेस, ऊंचा, आपको आनंद और खुशी, बहुतायत का जीवन आपको देता जाएगा। कहता है देता जाऊंगा, एक बार नहीं दूंगा, देता ही जाऊंगा अगर तू मेरे साथ चलता रहेगा। अगला वचन, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। आशा से लज्जा नहीं होती, परंतु जो पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, इसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये ऑलरेडी पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर डाला हुआ है प्रेम। आप भूल भी जाओ, ना भी मनन करो, जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे तो आप उसके प्रेम को महसूस करोगे। हालेलुया, उसके प्रेम को महसूस करोगे, उसका बाइबल, उसका दिल खुल जाएगा आपके सामने। जब भी उपस्थिति आते हैं, उसके ये चिन्ह खास करके होते हैं। जब उपस्थिति आते हैं, वो उपस्थिति आपको पाप क्षमा के लिए लेके अनुग्रह करती है, पश्चाताप करने के लिए आपको करती। जब भी आपने देखा कि पास्टर जी ऐसी प्रेजेंस उतरी उस दिन मेरे ऊपर, ऐसा प्रभु ने छुआ, बड़ा आनंद था,
तो अगर आप मुझे ऐसा बोलेंगे या किसी को गवाही देंगे, उसके बीच में ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपकी गलतियां आपके सामने आई और प्रभु ने उसे माफी मांगने के लिए, आपको पश्चाताप करने के लिए बोला होगा। दूसरी बात उसमें यह जरूर होती है कि वो आप उसके प्रेम को फील कर पाते, जो आज मैं आपको बता रहा हूं। वो पवित्र आत्मा उसके प्रेम को, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम उसका आपके अंदर डाला गया, आप उसके प्रेम को जरूर फील करते हो। फिर आपने बताना है आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं, प्रेम को आप फील करते। तीसरी बात, यशायाह को कहा प्रभु ने शुद्ध होठों को शुद्ध किया, उस ठीक है पवित्र किया पश्चाताप के द्वारा। और फिर प्रभु ने कहा कौन मेरे लिए जाएगा, और फिर अगला प्रभु यही कहता है, क्या तू मेरे लिए सुसमाचार सुनाएगा, क्या तू इसको वचन सुनाएगा, क्या तू मेरे लिए पवित्र जिएगा, क्या तू मेरा वचन लेके जाएगा, क्या तू मेरे भवन में सेवा करेगा, क्या आज के बाद तू मेरे लिए जिएगा, क्या आज के बाद तू चेला बनेगा। और वो आपसे कुछ चाहने लग जाता है, वो होली स्पिरिट जब आपसे कुछ होता है कि ये कर आज से, और आप रोते रोते कर रहे हैं हाँ आज के बाद, और आपसे समर्पण मांगने शुरू कर देता है, हाँ आज से बाद मैं उपवास रखूंगा, आज के बाद मैं प्रेयर करूंगा, आज के बाद मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा, आज के बाद मैं पापजी नहीं करूंगा। आपसे समर्पण मांगना शुरू कर देता है वो पवित्र आत्मा, और समर्पण मांगने शुरू कर देता है। और जितने समर्पण आप देते रहते फिर उतना ही परिवर्तन आता रहता है आपकी लाइफ में। और पवित्र आत्मा फिर एंड से ये चाहता है कौन जाएगा मेरे लिए, कौन मेरी सेवा को करेगा। और यशायाह ने बोला, कहता है मैं हूं जहां मुझे भेज, हालेलुया। फिर वो आत्मा इंतजार करता है कि आप सरेंडर करें और उसकी सेवा के लिए खड़े हो। प्रभु मैं करूंगा आपके भवन में सेवा को, मैं जाऊंगा आपके सुसमाचार के लिए, हालेलुया। तो ये कौन करवाता है, जब वो आत्मा आता है। तो इसलिए वो पवित्र आत्मा जब आपको, इसलिए कहना है पवित्र आत्मा मुझे छू, ताकि जो परमेश्वर का प्रेम मैं अपने अंदर उससे भर सकूं, हालेलुया, उसे मनन कर सकूं, हालेलुया। अगला वचन देखेंगे। ओके, तो हम इन बातों के विषय में क्या कहें। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जिसने अपने पुत्र को दे दिया वह उसके साथ पुत्र तो दिया, पर उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा, सब कुछ क्यों ना देगा। किसको पता चल रहा है, सब कुछ क्यों ना देगा। बेबी क्यों ना देगा, वीजा क्यों ना देगा, ब्लेसिंग क्यों ना देगा, सेवकाई क्यों ना देगा, गैदरिंग क्यों ना देगा, मसा क्यों ना देगा, इस्तेमाल क्यों ना कहेगा, चंगियाई क्यों ना देगा, छुटकारा क्यों ना देगा, सब कुछ क्यों ना देगा। तो क्या आप सब कुछ देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। वह उन्हें सब कुछ क्यों ना देगा। फिर से बोले, वह उन्हें सब कुछ क्यों ना देगा, वह उन्हें सब कुछ क्यों ना देगा। क्या आप सब कुछ पाना चाहते हो। ओके, बेटे का रोल क्या है, पढ़ेंगे इस वचन को स्क्रीन पर। लोग यहोवा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। लोग यहोवा के कारण, उसके आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। नंबर 1, अब जो आपको करना है पुत्र होने का रोल। मैंने पिता का प्रेम बता दिया, अब पुत्र का क्या रोल है। जो यहोवा आश्चर्य कर्म करता है मनुष्यों के लिए, अब मनुष्यों के लिए वो करता है ना सब कुछ। चर्च में चंगियाई आश्चर्य कर्म करता है, किसके लिए, मनुष्यों के लिए करता है ना, मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। तो जितना प्रेम मैं उसका आपको बता चुका हूं, उसके लिए धन्यवाद करें। प्रभु तूने मेरे लिए आया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। तूने मुझे पापों से छुड़ाया, धन्यवाद। मुझे श्रापों से छुड़ाया, धन्यवाद। उद्धार का सुसमाचार दिया, मुझे स्वर्ग दिया, मुझे प्रेम करने के लिए धन्यवाद, मुझे संतान बनाने के लिए धन्यवाद। प्रभु मुझे पापों से छुड़ाने के लिए धन्यवाद, शैतान से छुड़ाने के लिए धन्यवाद, मूर्ति पूजा से छुड़ाने के लिए धन्यवाद, सच्ची शांति देने के लिए धन्यवाद। अरे इतना कुछ तो दे दिया मैंने, एक सांस में बोल दिया इतना कुछ। और बहुत कुछ है जो दिया गया है, उसके लिए थैंक्स करो। जो नहीं है वो भी आ रहा है यीशु के नाम में, समझ रहे हो। जो है उसके लिए थैंक्स करना शुरू करो। जो उसके नाम के प्रेमी हैं और जो तुझ में प्रफुल्लित हैं, जो तुझ में भरपूर, तेरे प्रेम में भरपूर है, प्रतिफुल्लित हम बोल सकते हैं। जो तेरे प्रेम, तेरे नाम के प्रेमी है। कौन यीशु नाम के प्रेमी है। वो आराधना में दिखता है मुझे आपका प्रेम। ओके, कौन जो उसके नाम में प्रेमी है और उसमें प्रफुल्लित, उसके प्रेम में भरपूर होते हैं, जो उसके प्रेम में भरते हैं, जो प्रेम में प्रफुल्लित होते हैं। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देता है यहोवा, तू उसके लिए डाल के समान उसकी कृपा से, उसे अपनी कृपा से घेरे रखेगा। हालेलुया। धर्मी को कहता है ऐसे जो उसे प्रेम करते हैं, उसके प्रेम से बढ़ते हैं, धर्मी को यहोवा आशीष देता है और उसके लिए डाल बन के खड़ा होता है, सुरक्षा बन के। डाल मान रहे, एक
कृपान चलाते हैं हम, एक डाल होती सुरक्षा के लिए, दूसरा हमारा रोकना। कहता है मैं तेरे लिए एक डाल बन के तेरे लिए खड़ा होता हूं, कोई शत्रु, कोई अन्य जाति, कोई व्यक्ति तुझे छू ना पाएगा यीशु नाम में। पता नहीं कितनी आपकी सुरक्षा बनी हुई है, पता नहीं कितने आपके एक्सीडेंट होने थे वो कैंसिल हो चुके हैं चर्च में आने के कारण। आपको वही दिख रहा है, मैं तो चर्च जानता सी, मैं डेक क्यों गया भाई तो, अरे पता नहीं कितने बड़े एक्सीडेंट से उसने तुझे बचा लिया, तुझे ये नहीं पता, तुझे पता नहीं कितना तेरे ऊपर लॉस होने वाला था तेरी लाइफ में, पता नहीं तुझे सीक्रेट ही बहुत छिपा छिपा तेरे पीछे पता नहीं कितनी कृपा कर रहा है। इसलिए कभी मत कुड़कुड़ाओ, ये मत कहो कि मेरा पिता मुझसे प्रेम नहीं करता। एक भजन है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। आज कहना है मेरी तकलीफें बड़ी नहीं है, मेरा परमेश्वर का नाम बड़ा है, मेरी बीमारी का नाम बड़ा नहीं है, कैंसर, किडनियां, हार्ट की प्रॉब्लम, मेरी यीशु का नाम बड़ा है। और जो उसके नाम में प्रतिफुल्लित होते हैं उसको वह आशीष देता है। हालेलुया। वचन देखेंगे अगला। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। कहता है हम आपस में, आपको बताऊं परमेश्वर अगर आपकी लाइफ से सब कुछ, सबसे ज्यादा एक चीज चाहता है, वो क्या है? परमेश्वर को अगर आप देखें, परमेश्वर को अगर आप पढ़ें, परमेश्वर, अगर यहां पर भी देखें, प्रेम में भी आता है, पर भी आता है, म भी आता है, परमेश्वर। अगर पीछे शवर कर दो और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो तो क्या बन गया? प्रेम। समझ रहे हो? तो परमेश्वर सबसे अधिक आपसे ये चाहता है कि आप एक दूसरे से और परमेश्वर से, सबसे पहले परमेश्वर से और एक दूसरे से प्रेम रखें। सबसे अधिक अगर कुछ चाहता है परमेश्वर आपसे, वो ये चाहता है। कैसे? कि हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। लव इज गॉड नहीं है, गॉड इज लव है। परमेश्वर प्रेम है, प्रेम परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर प्रेम है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और वह परमेश्वर को जानता है। जो तो कोई परमेश्वर से और एक दूसरे से प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा हुआ है। जो नहीं करता है अभी तक वो परमेश्वर के चलाए नहीं चल रहा है, वो दुष्ट के कब्जे में है, शैतानी किसी बंधन के नीचे है, वो किसी को माफ नहीं कर पा रहा है, वो किसी को क्षमा नहीं कर पा रहा है, किसी से माफी नहीं मांग पा रहा है, किसी की बुराई कर रहा है, सास बहू का रोज खेल चल रहा है। समझ रहे हो ना? तो रोज ब्रदर सिस्टर को माफ नहीं कर रहा है, कोई भी क्षमा नहीं कर पा रहे आपस में एक दूसरे को, दोस्त दोस्त को क्षमा नहीं कर पा रहा है। समझ रहे हो? तो उसमें अगर प्रेम नहीं है तो इस समय उसके ऊपर पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है उस व्यक्ति के ऊपर, जब तक उसके अंदर प्रेम नहीं होगा। समझ रहे हो? तो आपको प्रेम में रहना है। तो आगे बढ़ेंगे और इसे डीप परमेश्वर ने बताया अगली आयत में। ओके, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर तो प्रेम है। अगर आप प्रेम नहीं रखते, जितना मर्जी बोलो मैं 10 साल का मसीह या मैं क्रिश्चियन है, मैं मसीह या मैं बपतिस्मा लिया, परमेश्वर कहता मैं तुझे नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं तो प्रेम हूं। बाप के अंदर तो प्रेम है, अगर पुत्र के अंदर प्रेम का बीज नहीं है तो तू मेरी संतान नहीं है, तो शैतान की संतान है, तुम दुष्ट की संतान हो। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4:8 में ये लिखा है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और अगर परमेश्वर आपसे सबसे अधिक कुछ चाहता है ये कि आप उससे प्रेम करें, पहले उससे प्रेम करें, फिर आप एक आपस में, एक दूसरे में, फैमिली में, हस्बैंड वाइफ में, ब्रदर सिस्टर में, आप दोस्तों में, चर्च टीम में, वॉलंटियर आपस में प्रेम, चर्च टीम डिपार्टमेंट आपस में प्रेम, जहां भी आप जॉब करते हो वहां आपस में प्रेम, जहां स्कूल जाते हो सब फ्रेंड्स के साथ प्रेम। आप जेलसी कर रहे हो, इसके नंबर ज्यादा आगे, इसके, वो खत्म करना है आपने अंदर से, खत्म करनी है उन चीजों को। इसने अच्छा सूट पहना है, सबसे अच्छा मैरिज में, मेरे पास अच्छा क्यों नहीं है, जलन आ रही है, आपको खत्म करना है। क्योंकि अगर आप दुश्मन से भी प्रेम नहीं दिखा पा रहे हो तो आपके अंदर होली स्पिरिट काम नहीं कर रहा है। आपने पवित्र आत्मा से प्रफुल्लित होकर उसके प्रेम से भरकर ये चीज पैदा करनी है। और जिस दिन ये चीज आ गई कि आप दुश्मन के लिए भी आपके अंदर ब्लेसिंग निकल रही है, जिसके साथ आप सबसे ज्यादा जलन रखते थे उसके प्रति आपके अंदर प्रेम निकल रहा है, इसका मतलब समझो बिगेस्ट मिरेकल, बड़े बड़े काम आपके जीवन में होने जा रहे हैं। मैं सच में बोल रहा हूं, ये सीक्रेट है। जिस दिन आपको लगा कि मैं ऐसा करने शुरू कर चुका हूं, मेरे अंदर सहनशीलता नहीं थी, मेरी सिस्टर मुझे कुछ भी बोलती थी, झिड़क देती थी,
गुस्से में आके तो मैं रोने लग जाता था साइड में जाके। प्रभु कहता है अगर आज इसकी बात तुझे सही नहीं जाती, कल टीम, कल कलीसिया, कल विरोधी, कल पास्टर्स तेरा विरोध करेंगे, तू तो रोता ही रहेगा फिर रोंदू बन के। मैनू इदां दे लोग सेवा च नहीं चाहिए। और जब मैं ये चीज़ मनन किया, मैं कहा प्रभु मेरे ते कृपा कर, मेरे ते इमोशनल बंधन नू तोड़ दे प्रभु। और उस तो बाद वो किन्ना भी मैंने कुछ कह रहे हैं तो मैंने कोई फर्क नहीं पै रहा। मैं कहा ठीक है, चाह कम नहीं किया, अगे तो ख्याल रखूंगा, करांगा जी, सॉरी जी, ठीक है जी, हो गया जी, ठीक है, अगे तो ख्याल। और नंबर हो गया मैं, हालेलुया। और उसके बाद मैंने देखा प्रभु मुझे यूज करना शुरू कर चुके थे। उसके बाद थोड़े ही दिनों बाद, टाइम नहीं लगा, थोड़े ही दिनों बाद, हालेलुया। ये सीक्रेट है आपकी लाइफ में। आगे देख लो और वचन। और जो प्रेम हम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं क्योंकि हमें उस पर विश्वास है। आप जान चुके हैं जो परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, विश्वास है उसके प्रेम पर। अब बिलीव करते हो? ओके। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। समझ रहे हो सीक्रेट? परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसका मतलब अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, किसी व्यक्ति के प्रति आ रहा है, आप प्रभु में बने नहीं हो, आपके अंदर होली स्पिरिट नहीं भरपूरी के रूप में, आप कहेंगे प्रभु आज मेरा ये काम हो जाए, पवित्र आत्मा तो आपके साथ है ही नहीं है। इसलिए आपस में एकता रखने का बाइबल ने कहा जतन करो, कोशिश करो, पूरी प्रेम रखने का जतन करो, आपस में प्रेम रखने का जतन करो। क्योंकि प्रेम सह लेता है, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम बढ़ियाई नहीं चाहता, प्रेम लालच नहीं करता, प्रेम नफरत नहीं करता, प्रेम अपना, हाँ समझ रहे हो? तो परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। क्या बात है, परमेश्वर उसमें बना रहता है। जो प्रेम में, कितना बड़ा सीक्रेट है, आप समझ पा रहे हो? जो प्रेम में बना रहता है आपस में, परमेश्वर उसमें बना रहता है, उसमें होली स्पिरिट बना रहता है। और जब वो जहां भी जाता है उसका काम सफल होना शुरू हो जाता है। जिस काम को हाथ लगाता है वो सफल होना शुरू होता है, बिजनेस सफल होना शुरू होता है, जॉब में प्रमोशन होनी शुरू हो जाती है। अगर आप प्रेम में बने रहेंगे तो आशीष आपका पीछा करेंगे यीशु के नाम में। कोई शॉर्टकट नहीं है मिरेकल लेने का। प्रभु को आपको चमत्कार देने के लिए आपकी प्लानिंग की जरूरत नहीं है। प्रभु को अब्राहम को 100 साल में बुढ़ापे में आशीष देने के लिए उसकी प्लानिंग की जरूरत नहीं है कि नौकरानी से बच्चा पैदा कर लेंगे, बाद में आप पछताओगे। प्रभु को आपकी प्लानिंग की जरूरत नहीं है। प्रभु को याकूब एसाव खाने की स्टोरी आप जानते हो। अरे एक बच्चा, अच्छा प्रभु की प्रतिज्ञा पूरी होने के लिए इस बच्चे के कपड़े पहना दो, इस ऐसे इसका हुलिया बदल दो, बाप तो अंधा है, बाप को कैसे पता चलेगा? अरे प्रभु को अपने वायदे प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए आपकी प्लानिंग की योजना नहीं है। मैं कौन सी स्टोरी बता रहा हूं, आप समझ रहे हो? अपनी दिमाग स्टोरियां अंदर रखो, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। प्रेम में बने रहो। अगर आप प्रेम करेंगे, अगर आप वाइफ से प्रेम करेंगे तो आप उसके प्रति पाप नहीं करेंगे, समझ रहे? अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो आप उसकी आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर होगा। अगर आप अपने चारों ओर लोगों से प्रेम करेंगे तो आप नफरत नहीं करेंगे। इसलिए प्रेम रखना, व्यवस्था को पूरा करना है। हालेलुया। अगर आपको लगता है अरे बाइबल में कितनी आज्ञाएं होगी, पता नहीं मैं कहां पाप कर रहा होगा, पता नहीं कितों में तो पाप पुल चुक होती होएगी, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, अगर सभी वचन की जगह एक वचन पर रखना है, बाइबल में क्या प्रेम रखना, व्यवस्था को पूरा करना है। सारे वचन आपने पूरे कर दिए अगर आपने प्रेम रखा है अपने अंदर। हालेलुया। प्रेम में पावर देखो, जिसके अंदर प्रेम रहता है परमेश्वर उसमें और वह परमेश्वर में बना रहता है। और जो वह प्रभु की संगति में एक आत्मा हो जाते हैं, बीमारियों को आपके अंदर से जाना पड़ता है, दुष्ट आत्मा को आपके अंदर से जाना पड़ता है, हर बैड न्यूज को आपके सामने आके कैंसिल होना पड़ता है, क्योंकि प्रभु आपके अंदर वास किए हुए हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके अंदर वास किए हुए हैं। हालेलुया। बोलो परमेश्वर ये वचन हमारे जिनमें फल लेके आए, हम प्रेम में बने रहें परमेश्वर, और आपका आत्मा हम में बना रहे। मनन करो इस वचन पर। अगर सचमुच उसकी उपस्थिति वचन के अंदर आपको शो रही है, बोलो आज के बाद मैं चेंज करूंगा अपने आप को, आज के बाद मैं इस व्यक्ति से प्रेम रखूंगा, आज के बाद मैं मेल मिलाप करूंगा, आज के बाद मैं प्रभु के प्रेम रख के आज्ञा को मानूंगा, आज के बाद मैं वफादार रहूंगा अपने लोगों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, परमेश्वर के दास के साथ, परमेश्वर के साथ, चर्च के साथ। बोलो मैं लव रखूंगा, मैं प्रेम रखूंगा, क्योंकि प्रेम सब कुछ सह लेता है। प्रेम करने वाले के अंदर प्रभु का आत्मा वास करता है।